कोई हिंदी वाला नहीं सकता, कोई भोजपुरी वाला भी हिंदी वाला कहकर ज्यादा खाटी नहीं बन सकता। यह आत्मश्लाघा नहीं, मेरे आत्मविश्वास का सौंदर्य और सैष्ठव है। तो हिंदी के संबंध में बहुत ज्यादा कुछ अपने विचार रखना सूरज को दिया दिखाने के जैसा होगा। अब इस सभा कक्ष में मैं अपने हिंदी के शिक्षकों से आग्रह करूंगा, सबसे पहले हिंदी के शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि वो आए और हिंदी के संबंध में, हिंदी दिवस के संबंध में या कोई कविता, कहानी, गीत, जो कुछ भी वो कहना या सुनाना चाहें, जो उनकी अपनी पसंद हो। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा यहाँ निर्भय सर। निर्भय सर कृपया आए। और हम लोग निर्भय सर बहुत अच्छे कवि भी हैं, तो अपनी कोई रचना सुनाए। धन्यवाद सर। सबसे पहले भागवत विद्यापीठ की तरफ से हिंदी शिक्षक संघ की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी पे मैंने कितना देर के 14 सितंबर के लिए इसकी कविता प्रश्न लिखी है, तो मैं वही सुनाने का प्रयास करता हूँ। आओ आओ हम मिलके ये हिंदी दिवस मनाएं। आओ हम मिलके ये हिंदी दिवस मनाएं। अपनी भाषा को उन्नत समृद्ध बनाएं। आओ हम मिलके ये हिंदी दिवस मनाएं। माँ के आंचल से सीखी जो बोली, सीखी जो बोली, बहुत बढ़िया। वर्ण मात्रा सबके संग होली, सबके संग होली। गंधित शब्द सुमन, गंधित शब्द सुमन से वाक्यों का हार बनाए। आओ हम मिलके ये हिंदी दिवस मनाएं। मीठी और सरल सुंदर है मनोरम, सुंदर है मनोरम। पढ़ के देख लो बहुत है सहज सुगम, बहुत है सहज सुगम। मुक्त कंठ से इसकी जय जयकार मनाए। आओ हम मिलके ये हिंदी दिवस मनाएं। भारत की भाषा जनमन में जागा, जनमन में जागा। जिसने बांधा है एकता का धागा, एकता का धागा। वसुधैव कुटुम्बकम् उत्थान मंत्र दोहराए। आओ
हम मिलके ये हिंदी दिवस मनाएंगे। अंतिम बात सुना जाए कि जब हम कर पाएंगे हिंदी में हर काज, हिंदी में हर काज, तब मिल पाएगा सच में हमें स्वराज, सच में हमें स्वराज। कल की राजभाषा को, कल की राजभाषा को हम राष्ट्र की भाषा बनाए। आओ हम मिलके ये हिंदी दिवस मनाए, अपनी भाषा को उन्नत समृद्ध बनाए। आओ हम मिलके ये हिंदी दिवस मनाए। धन्यवाद। तो पंक्ति की शुरुआत बहुत सुंदर और सहज रूप से की गई है और शुरुआत है कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। आगे की पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो जो मोहब्बत है ना, ये आसपास की मिलने की बात है। आगे की पंक्ति है मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती है, इनको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को तू अपना बना लेना, मगर सुन लो, इस पंक्ति पर थोड़ा आप लोग गौर करेंगे कि मेरी चाहत को तू अपना बना लेना, मगर सुन लो। और इसी पंक्ति को फिर से मैं कह रहा हूँ कि मेरी चाहत को तू दुल्हन बना लेना, मगर सुन लो, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सका। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती है, इनको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को तू दुल्हन बना लेना, मगर सुन लो, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। तो ये जो कुछ पंक्तियां थी जो मुझे काफी पसंद थी और ये कुमार विश्वास के द्वारा लिखी गई थी और कुछ हिंदी दिवस के लिए आप सभी को एकत्रित कि लिखा है कि निशा निशा पंक्ति पे निशा अंधेरी है तो क्या है, बाबा
निशा अंधेरी है तो क्या है, उषा भी हंसने वाली है, कष्ट श्रम के आंचल में खेलती मधु की डाली है। ये कहने का मतलब है कि हम लोग ये कहते हैं अक्सर कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन वास्तविक रूप से देखिए तो राष्ट्रभाषा को मान्यता मिली नहीं है। ये राज्य भाषा तक ही सीमित रह गई है। ये मातृभाषा भी हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि पूरे देश में सभी माताएं अपने बच्चे को हिंदी भाषा नहीं सिखाती। बहुत बढ़िया। और जहाँ की जो भाषा होती है, जो बोली होती है, वही माँ से बच्चा सीखता है तो उसको मदर टंग यानी मातृभाषा कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ ये मंच तक ही नहीं रखते हैं, इसको अगर राष्ट्रभाषा बनाना है तो इसके लिए जोर लगाकर और इसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए मांग के साथ साथ ये कार्य, चाहे हम जो भी भाषा बोले, लेकिन कार्य जो कार्यालयों में हो वो हिंदी भाषा में हो, इस पे जोर देना चाहिए। एक बार वो पंक्ति सर फिर से। तो मुझे याद आ रहा है कि पंक्ति और है वही कि लिखा गया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, बहुत बढ़िया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा है। वाह 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 वाह। अपने आप को राष्ट्रभाषा यानी हिंदी को इतना मजबूत हम लोग बना दें कि अब किसी से मांग करने की जरूरत नहीं पड़े, जिससे मांग करना है वह खुद इसको राष्ट्रभाषा घोषित कर देगा। फिर से वो पहली वाली पंक्तियां फिर से। और ये लास्ट मेरा एक लाइन है कि हुई धरती की गोद खाली, हुई धरती की गोद खाली संतान मांगने आया हूँ, हुई धरती की गोद खाली संतान मांगने आया हूँ, धनवान नहीं बलवान नहीं इन दीवान मांगने आया हूँ। जय हिंद जय भारत। वाह 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 वाह, ताली बजाइए। तो नहीं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक। बहुत बढ़िया। तो आपने ये भी जाना कि हिंदी जो है बहुत कुछ सिखाती है हमें, जैसे हम बोलते हैं, जैसे लिखते हैं, वैसे बोला जाता है, ताकि अनेक भाषाओं में नहीं होता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सुनील दिवस के शुभ अवसर पे सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सभी मित्रों को इस पवित्र दिवस के अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। सर आपको भी धन्यवाद। मैं दो शब्द इस अवसर पे आपके समक्ष रखना चाहता हूं और उसके बाद हमारे मित्र प्रकाश जी के इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैं कुछ न कुछ आपको जरूर सुनाऊंगा। हालांकि कल की ट्रेनिंग से साउंड जो है वो ब्रोकन है, फिर भी थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा। हम याद कर रहे हैं 2 फरवरी 1835 जब हमारे देश में लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति का एक मिनोट, MINUT यहाँ इसको मिनोट बोलते हैं, उसको जारी किया था और उस समय के गवर्नर जनरल से कहा था कि ये जो शिक्षा नीति है ये भारत को तो एक शिखर तक पहुंचाने में मददगार तो साबित होगी, साथ ही साथ जो हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में जिस तरह की बाधाओं का सामना कर रहे हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिलेगी। हालांकि तब लॉर्ड मैकाले की भाषा के विरोध में बहुत सारी आवाजें उठी थी और हमारा देश 2 वर्गों में विभाजित हो गया था। एक तरफ इंग्लिशिस्ट थे और एक तरफ ओरिएंटिस्ट थे। ओरिएंटिस्ट वो थे जो हमारी अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज को
एक आयाम देते हुए उसे एक मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास कर रही थी। दूसरी ओर हमारे देश में एक ऐसा भी वर्ग था जिसे हम अपर मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं, और उनकी ये सोच थी कि अगर हमें भारत को उपनिवेशवाद जंजीर से आजादी दिलानी है तो विज्ञान एवं तकनीक दोनों का संपूर्ण रूप से मिश्रण अपनी भाषा के साथ करना होगा। और इसी संदर्भ में ये निर्णय लिया गया कि जो हायर मिडिल क्लास आई मीन उच्च मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके बीच कम से कम इस शिक्षा का प्रचार प्रसार आई मीन अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, और जो शेष लोग हैं वो अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से भाषाओं के बीच में एक संतुलन बना करके हम इस विवाद का निपटारा करेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इससे बहुत लंबा इतिहास है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जैसा हमारे प्रकाश भाई ने कहा कि हिंदी हमारे रगों में है, ऑफकोर्स नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु जब हम विकास की बात करते हैं, विज्ञान और तकनीक की बात करते हैं, तो निश्चित ही हमें अपनी मूल भाषा से हटकर एक ऐसी भाषा का चुनाव करना पड़ता है जो हमें एक मुखर प्रतिभा वाले देश के रूप में एक मुकाम हासिल कराता है। और मेरे प्यारे मित्रों, आज जब हम अपने देश में G20 जैसे आयोजनों को सफल अंजाम तक पहुंचाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी भाषा का ये सामंजस्य ही है। बातें तो हम प्राय करते ही रहते हैं। सारे सदस्य हमारे सारे साथी आए और हिस्सा लिया, भागीदारी की, और मन की जिसकी जो बातें थी, दुख दर्द करुणा खुशी सबने व्यक्त की। सब नहीं थे, सबको मैं रिपोर्टिंग का ताज बता रहा हूँ। और एक दुखी मन से कुछ गुबार शाही जी का निकला हमारे विश्वास के माध्यम से, कुछ यादव जी बना सुरेंद्र सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से एक शब्द बदल के अपने मन के भाव को व्यक्त किया। पंक्तियां बहुत अच्छी थी। क्या उजली वही निकले जहाँ हिंदी निकले, बहुत बदल दिया था, बाकी सब वही था। तो इसकी भी भावना देखने को मिली। और तलाश तो अभी भी रविशंकर सर की जारी है, विनय जी भी अपना जो संभव था उसमें, लेकिन इनके पर पहरा लग गया, उसी समय फोन आ गया तो प्रकट नहीं कर पाए, नहीं तो ये भी कर सकते थे। कोशिश जारी है। हाँ, कोशिश जारी है। और सबसे जो रोमांचक कहानी थी अनिल जी की, कि सब लोगों की सांस फटकी थी कि खत्म होगी कि नहीं। और ये जो कहानी थी, इनकी कहानी और छपरा का डबल में पते नहीं चल रहा था पूरा होगा। हाँ सर, अच्छा लगा। और इसके बाद आज सुधीर जी का भी प्रदर्शन देखने को मिला। और दुख बताइए इनका। आप जो एक गदबेर का जवाब ये दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि आधे घंटे में मैंने एक बहुत लंबी कविता लिखी। और मैं कभी खास मौके पर जब 2-3 घंटा समय होगा तो मैं सुनाऊंगा। तो हमको याद आ गए एक गजानन माधव मुक्तिबोध है, हिंदी के बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। तो मुक्तिबोध को कविता यूपीएससी के सिलेबस में हिंदी में पढ़ाई जाती है। 36 साल को लग गए एक कविता लिखने में। वो कविता पूरी
लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा में कितने समय लगे आपको पता है, लेकिन भाई ने मेरे आधे घंटे में जो कर दिया वो किसी के बस का नहीं है। तो ऐसे ऐसे बधाई के पात्र हैं आप। गुजारिश यही है कि सरकार आपको बुला ले, नहीं तो अगले दिवस तो क्या हाल होगा। नहीं तो अगले हिंदी दिवस को कहीं आप पहले आ गए तो हम लोग तो अब जीते को लेकर चिंतित है कि अगली कहानी लेके मत आ जाए। बहरहाल मेरे आने का उद्देश्य ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नई बात ये जो शब्द है हिंदी समझते हैं आप, हालांकि इसकी उत्पत्ति सिंधी से हुई है। सिंध से हिंद था, हिंद से हिंदी हुआ, क्योंकि उस भाषा में स को ह पढ़ते हैं और ध को दो पढ़ते हैं, तो सिंधी हिंदी हुआ। और दिवस जो शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वह दिन होता नहीं, क्योंकि दिन के बाद जब अगला चरण जब आपको बताने की बारी आती है तो आप कहते हैं दिन के बाद रात, इतना ही कहते हैं। लेकिन जब दिवस शब्द आता है तो उसके पहले दिवा शब्द आता है, और दिवा के बाद तो एक शब्द है उसको ऑलरेडी अस मिला हुआ है पहले से, वह अवसान होता है। अवसान माने क्रमशः खत्म होना, एक बार ही खत्म नहीं होता। जैसे दिवस की जब शुरुआत होती है तो पहला चरण प्रातः काल का होता है, फिर मध्याह्न वेला आती है, फिर अपराह्न वेला आती है, फिर संध्या वेला आती है, और उसके बाद रात्रि आ जाती है। इन 5 चरणों में एक दिन का अवसान होता है, दिन का समापन होता है, जैसे आदमी का जीवन का समापन होता है। इसलिए दिवस शब्द हमारे यहाँ बड़ा पवित्र माना गया है, वरना उसकी जगह पे हिंदी दिन भी लिखा जा सकता था। लेकिन दिवस जन्म दिवस मनाते हैं हम, जन्मदिन यदि मनाते हैं तो वो उतना सार्थक नहीं है जितना दिवस है, क्योंकि उस आदमी का जीवन भी धीरे धीरे अवसान की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे वह उम्रदराज होता जा रहा है, और इस खुशी में मोमबत्तियां जला के जश्न मना रहा है। तो ये दीगर बात है, लेकिन दिवस शब्द वह संकेत करता है कि हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते आ जा रहे हैं। तो हमें इस बात को लेकर के खुशी मनानी चाहिए कि हम हिंदी दिवस इसलिए मना रहे हैं कि हमारी हिंदी प्रातः काल से मध्याह्न वेला के बाद अपराह्न वेला की ओर बढ़ रही है। आज़ादी के 75 साल पूरे हुए, 47 में संविधान ने इसको आधिकारिक दर्जा दिया, 49 के बाद 53 में 14 सितंबर 1953 से इसे आधिकारिक तौर पर राजभाषा के रूप में मान्यता मिल गई। हम आज भी राष्ट्रभाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा मिले। उम्मीद करते हैं कि आज़ादी के समृद्ध काल में हमें यह दर्जा या अधिकार या गौरव हासिल हो जाए कि हम हिंदी का यह दिवस मनाने की जरूरत नहीं पड़े हमें, और हम हिंदी को गर्व से कह सकें कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, आधिकारिक और राजभाषा नहीं है। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदी दिवस को मनाया जाना मुझे लगता है कि हिंदी के लिए एक धनात्मक बात है। ऐसे हम सभी हिंदी भाषी ही हैं, परंतु अपनी रोजगार की व्यवस्था के लिए या उसकी पेशेवर आवश्यकता के लिए हम सभी अंग्रेजी के साथ जुड़े हुए हैं। अपने देश में केवल राजनीति के लिए राजनीति नहीं हुआ है, भाषा के लिए भी राजनीति हुआ है, और उसी का नतीजा है कि जिसे आज राष्ट्रभाषा होनी चाहिए राज्य भाषा बनकर है। राज्य भाषा भी अपूर्णता नहीं। आप कभी कचहरी जाइए, जब वहाँ के वकील आपसे बात करने लगेंगे, तारीख जब आपके किसी शिकायत को लिखने लगेंगे, तो आपको संदेह होगा कि हम पढ़े लिखे, आपको संदेह होगा। मवकील, मुदालय, वर्ल्ड, ये सब हमारे व्यवहार के शब्द नहीं है, लेकिन इसका उपयोग वहाँ बखूबी होता है।
आप उसको बदल भी नहीं सकते। आप मजबूरन उस शब्द को उपयोग में लाते हैं और अपनी शिकायत जो है दर्ज कराते हैं। निश्चित रूप से इसके ऊपर धनात्मक कार्य किया गया रहता, तो जो शिकायत हम लोग कहते हैं कि हिंदी में रोजगार नहीं है, ये हम लोग कहते हैं। हिंदी के साथ हम लोग पढ़ाते हैं एक कॉमर्स में मैनेजमेंट में मिडिल मैनेजमेंट, और मिडिल मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ाते हैं द रोल ऑफ मिडिल मैनेजमेंट इज टू लिंक लोअर लेवल एंड अपर लेवल। मिडिल मैनेजमेंट का वर्क होता है टॉप लेवल के इंस्ट्रक्शंस को कैच करके लोअर लेवल से फॉलो अप करना। अब लोअर लेवल जो है मिडिल लेवल पे घुसाता है, और टॉप लेवल ये देखता है कि भाई हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया जाता, तो टॉप लेवल मिडिल लेवल पे घुसाता है। यानी दोनों के गुस्से का शिकार अगर कोई होता है तो वो मिडिल। यही स्थिति हुई है हमारे हिंदी के साथ। जब हम टॉप लेवल पे जाते हैं तो वहां पे लोग अंग्रेजी में बात करने लगते हैं, और जब हम निम्न लेवल पे जाते हैं तो हम क्षेत्रीय भाषा के शिकार हैं। शिकार नहीं, क्षेत्रीय भाषा हमारी बोलते ही है, वही हमारी मातृभाषा हो जाती है। तो हिंदी न मातृभाषा बन के रही और न राष्ट्रभाषा बन करे, हिंदी राज्यभाषा बन के आज तक चल रही है। अब ये कब राष्ट्रभाषा बनेगी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे ही इसकी भाषा के ऊपर बातचीत होती है, बहुत सारे दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। भोजपुरी को मान्यता इसलिए नहीं दी जाती है कि भाई उससे हिंदी कमजोर है। अंग्रेजी को किसने मान्यता दिया हिंदी को मजबूत करने के लिए, ये समझ से पड़े। बहरहाल हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। हम लोगों ने हिंदी दिवस को बेहतर ढंग से मनाया। हिंदी दिवस में गीत संगीत का स्थान तो नहीं है, लेकिन हिंदी दिवस में इस दिवस के बहाने, इस दिवस पे बातचीत के साथ साथ अगर हम कुछ मनोरंजन करते हैं तो मनोरंजन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, यह हमारे वेद का भी हिस्सा है। अगर आप मनोरंजन से दूर हैं तो निश्चित रूप से आप एक नीरस व्यक्ति के संपर्क में हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते हैं कि आप ही नीरस हैं, संपर्क में। अगर सरस है तो अच्छी बात है। हमारे जीवन में संगीत का, साहित्य का बहुत महत्व है। साहित्य संगीत के अभाव में मनुष्य को, संस्कृत के विद्वान हमारे पाठक सब बैठे हैं, अर्चना में बैठी हैं, और एक कोई श्लोक है जिसमें हाँ बिल्कुल साहित्य संगीत साहित्य कला हाँ सह मनुष्य पशु पर्सनल नहीं मिला है। पीछे हाथ नहीं लगा है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन अणं न खादम न विजीवमान तद भाग ध्येयम परमं पशुना। साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु है। हाथ सागोड़ करके साक्षात पशु है। पुच्छ माने पूंछ, अभिषाण माने सिंह। तो साक्षात पशु है जिसके पूंछ और सिंग नहीं है। चेक करने की जरूरत नहीं। खादल माने घास, और खादल माने खाते हुए, जैसे गच्छन माने जाते हुए, मगर माने उड़ते हुए। तो तृणं न खादल, घास नहीं खाते हुए भी जीव मानव वह जी लेता है। तत् भाग ध्येयम परमं पशुना। बेचारे पशुओं के लिए बड़े भाग्य की बात है कि घास नहीं खाता है, वरना पशु क्या खाता है। बहुत बढ़िया। इसलिए ऐसे आयोजन से कम ये प्रमाण तो आपके पास है। इसके साथ ही
सर कुछ पंक्ति आप सुनाइए। आप सर इस तरह के माहौल के लिए हमारे पास कुछ कविता है ना। माहौल तो बना ही दिए आप। सुना दीजिए। हाँ सर, एक बेटा हकीकत कहाँ हो, भ्रम तुम्हारा मित्र, भ्रम आकर हम लोगों में काफी घुल मिल गया। बेटा हकीकत कहाँ हो, तुम्हारा मित्र, भ्रम आकर हम लोगों में काफी घुल मिल गया है। कभी कभी तो यही हकीकत लगने लगा है, कभी कभी तो यही हकीकत लगने लगा है। मगर कल जो भावना के साथ हुआ, मगर कल जो भावना के साथ हुआ, तुम्हारी कमी खल रही है। मोहल्ले में हकीकत कहाँ है, चर्चाएं चल रही। हालांकि ये मेरा विधा नहीं है, हम हास्य व्यंग लिखते हैं और हास्य व्यंग की जगह बहुत कम। यही ना आप आधा गाना हटा करके नवा वाला पढ़िए, नाम वाला पढ़िए। एक जो हम लोगों की खासियत है उस पे 4 पंक्तियां सुनिए कि फटे दूध से भी मलाई बना लेते हैं। ये जो व्यंग भी हास्य भी है कि फटे दूध से भी मलाई बना लेते हैं, हर जख्म की दवाई बना लेते हैं। फटे दूध से भी मलाई बना लेते हैं, हर जख्म की दवाई बना लेते हैं। काम कौड़ी में दीजिए या करोड़ों में, सब में ऊपरी कमाई। बहुत बढ़िया। हम धन्यवाद के रूप में कहना चाहते हैं कि ये हमारा विद्यालय कभी विद्वानों से भरपूर है, जिसमें हमारे प्राचार्य महोदय धीरज सर, निर्भय सर, यहाँ विद्यालय में ही नहीं बल्कि कई कार्यक्रमों में अपनी विद्वता की छाप छोड़ चुके हैं। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इन लोगों को मैं एक बार फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जो भी शिक्षक या शिक्षिका अपने विचार व्यक्त किए, हिंदी दिवस के रूप में हिंदी दिवस पर, वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इसी तरह का आयोजन प्रकाश सर, धीरज सर, प्राचार्य महोदय करते रहें और बीच बीच में और भी कुछ दिवस मनाया जाए, जिससे कि हम लोगों को मिलने बैठने का और नाश्ता भी। और सर नाश्ते के लिए बोलिए। अब मैं इस सभा समाप्ति की अनुमति देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।